हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। जीवन भर लड़ेंगे और राम नाम का प्रचार करेंगे करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। जय सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र। योगी जी ने तो कह दिया कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। बकवास शुरू हो गई है, पिटाना शुरू कर दिया है कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने, तथा कथित सेकुलर्स ने, लिबरल्स ने। भारत हिंदू राष्ट्र है और इस हिंदू राष्ट्र का धर्म सनातन धर्म है, प्राकृतिक रूप से है, हृदय से है, बंटवारे के बाद पुख्ता रूप से है, जनसंख्या के आधार पे है और व्यवस्था के आधार पे है। सवाल यह है कि योगी जी और मोदी जी किस आधार पर, कब, किस तरीके से सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित करेंगे, क्योंकि बंटवारे के बाद के भारत में जो अंग्रेज के टट्टू लोग थे जिनके हाथों में आई थी सत्ता, उन लोगों ने कहा एक पाकिस्तान तो बना है, इसे बड़ा सा पाकिस्तान बनाएंगे और यहां की व्यवस्था उसी तरीके से हो गई। स्वतंत्र भारत से पहले जब भारत गुलाम था, अंग्रेज का आखिरी दौर तक यहां के संतों को इम्यूनिटी थी, उन्हें किसी अपराध में अब गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। शंकराचार्य को गिरफ्तारी हुई इस देश में, कांची मठ के शंकराचार्य, जैनंद सरस्वती हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए, 2 महीने जेल में रहे थे। 13 साल बाद उनको क्लीन चिट मिली थी, वो निर्दोष थे। शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया। अरे उससे पहले 1966 में इंदिरा गांधी के काल में गौरक्षक जो संत थे, स्वामी कृपा पात्र के लीडरशिप में संसद के सामने संतों पे गोलियां चला दी, गौरक्षकों पे गोलियां चला दी, सैकड़ों मार दिए। ये स्वतंत्र भारत में संतों पे ये होता रहा, उनकी हत्या होती रही। संत शिरोमणि आसाराम बापू को जब हत्या के आरोप में नहीं पकड़ सके कि निर्मली दी जा रही है उनके आश्रम में, तो पोस्को लगा दिए। एक ऐसा कानून बना लिया 2012 में, आज तक वो जेल में है। जिस संत ने भी ईसाई मिशनरी के खिलाफ आवाज उठाई, जिस संत ने भी धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाए, उसे जेल में ठूस दिया या उसकी हत्या करा दी। मतलब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वेद मंत्र से पूरा एक सनातनियों को संबल देने वाले, रास्ता दिखाने वाले, देश को स्वस्थ बनाने वाले आसाराम बापू जी को जेल में ठूस दिया और आज तक है, दुनिया जानती है। तो ये सनातन धर्म राष्ट्र धर्म कब होगा? प्रेमानंद जी का नाम जानते हैं ना, दुनिया के 15 देशों में इनके आश्रम थे और इनको सजा मिली, 2 लाइफ टाइम्स का सेंटेंस मिला इनको, सजा मिली थी। स्वामी नित्यानंद को तो कह दिया तो ब्रोथल चलाता है। उस समय सत्ता किसकी थी? इधर सोनिया गांधी, उधर जयललिता, और कोई मीडिया नहीं बताती कि उसका पोटेंसी टेस्ट हुआ था स्वामी नित्यानंद का, परमहंस का, मतलब पुरुष है या नहीं, और टेस्टोस्टेरोन निकला था मालूम है कितना? एक बच्चे से भी कम। वो आदमी सहवास के बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसको फंसा दिया, उसे यहां से भागना पड़ा। और सनातनी का ताकत थी, वो हिंदुत्व की ताकत थी। आज
कैलासा हिंदू राष्ट्र बना के हैं। कब बनेगा ये देश सनातन धर्म का, इसका राष्ट्र धर्म सनातन धर्म कब बनेगा? कब यहाँ के संत, यहाँ के लोग, सनातनी हिंदू सुरक्षित होंगे? जिसने भी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आवाज उठाई गया, स्वामी असीमानंद कितने साल, 10 साल जेल में रहे, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और न जाने कितने, और जिस बम ब्लास्ट में कोई और पकड़ा गया था उसे छोड़ दिया गया। इस देश को रास्ता मिल रहा है, ताकत मिल रही है, और ये ताकत है संगठन की, ये ताकत है वोट की, मतदान की, एकजुटता की। एक नया 26 साल का लड़का बागेश्वर धाम महाराज, बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हंगामा मचा दिया है। पहले तो ट्रिक बाज है, वो ठगता है, धोखा देता है, ये सब बोलते थे। अब सबका माथा खराब हुआ पर अरे ये तो हिंदुत्व की बात करता है, ये तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। चलते हैं पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की सुनते हैं। स्वतंत्र भारत ये है, ये भारत देश स्वतंत्र है, ये सिद्ध कैसे होगा? विभाजन के बाद के भारत में भगवान श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि में भी अगर किसी का कोई अधिकार शेष ही रहता है तो भारत एक स्वतंत्र देश है, यह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू तो उदार हैं, फिर ये कट्टरता क्यों? ऐसी स्थिति में सनातन, वैदिक, आर्य हिंदुओं की उदारता का दुरुपयोग न किया जाए। योगी जी ने दुर्बलता को दूर किया है, बता रहा हूं, कट्टरता नहीं, समरसता दिखाई है, ताकत दिखाई है। सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, बताया है, और इसे अब घोषित करना है। आपको पता है, ये हम सुनते हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को, हमारे शंकराचार्य को, जो कह रहे हैं कि इस भारत ने जब मुसलमान राष्ट्रपति भी दिए हैं और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी दिया है, अब पहली बार एक मुसलमान जब गृह मंत्री बना तो किस तरीके से कश्मीर में नरसंहार हो गया, जेनोसाइड हो गया। 3 मुसलमान सज्जनों को भारत ने राष्ट्रपति बनाया। BP सिंह के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को भारत का गृह मंत्री बनाया। नरसिंह राव के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को माननीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया। ये सब हिंदुओं की उदारता क्या दुर्बलता समझी जा रही है? माना कि भारत के प्रधानमंत्रियों ने कुचल कुचल कर हिंदुओं को विभाजन के बाद के भारत में भी दुर्बल बना दिया है, लेकिन जब मानवाधिकार की सीमा में किसी को न्याय नहीं प्राप्त होता तो विचित्र ढंग से वो न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है। योगी जी से मैं पूछ रहा हूँ, योगी जी जब राम जन्मभूमि के बदले 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दिया जाएगा, वहीं अयोध्या में यमुना के दूसरी तरफ ही सही वहाँ मस्जिद बनेगी, अरब के पैसे ठूसे जाएंगे, या भारत का जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था है उसको उसका मदद मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में ही 3 पाकिस्तान बन जाएंगे। ये कैसे सनातन धर्म जो है राष्ट्र धर्म बनेगा? 5 एकड़ भूमि में कुछ और बनता है तो अरब राष्ट्र के धन से, सरकार के भी अनुग्रह से वो एक ऐसा महाअस्त्रों का केंद्र और दर्शनीय स्थान बना दिया जाएगा कि पूरा विश्व टूट पड़ेगा उसको देखने के लिए, और अंत में अयोध्या ही नहीं रहेगी। मतलब उसी का अनुगमन अंत में काशी में भी होगा, मथुरा में भी होगा। तो केवल उत्तर प्रदेश में ही, रामकृष्ण की भूमि में ही, शिव की भूमि में ही नए 3 पाकिस्तान की उद्भावना करना बिल्कुल अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। भूतकाल से शिक्षा न लेना। सनातन धर्म, दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का समन्वय है। सर्वे भवन्तु सुखिना है। सनातन धर्म राष्ट्र धर्म होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तो यह रहने वाले सभी धर्म के लोग फलेंगे फूलेंगे। सभी धर्म बोले तो जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसी की जमीन से उपजे हैं सिख, बौद्ध, जैन। अब बात रही अरबी देश से आए धर्म इस्लाम की और ईसाइयत की, पारसी तो रच बस गए हैं। सबके लिए यहाँ
अपॉर्चुनिटीज होंगे, एकता होगी, समन्वय होगा, विकास होगा, प्रगति होगी। पत्थर नहीं फेंके जाएंगे, दंगे नहीं होंगे। और इसके लिए जरूरी है कि ये देश सनातन धर्म का हो, सनातन धर्म यहाँ का राष्ट्र धर्म हो और देश हिंदू राष्ट्र हो। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।